खेल रहा था। उसी समय एक घुड़सवार निकला, घोड़े पर सवार होकर के। बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में जिज्ञासा होती है, कोई वस्तु देखेंगे तो पूछेंगे। हवाई जहाज जैसे निकले तो पूछेंगे क्या जा रहा है, गाड़ी निकले तो पूछेंगे क्या जा रहा है। बच्चे ने पिता से कहा, पापा जो का जाते, कहीं जो जाते, हाँ घोड़ा, कहीं घोड़ा हम ली। पिता ने कहा बच्चे से, बेटा तुम छोटे हो, बड़े हो जाओगे घोड़ा ला करके दे देंगे, अभी घोड़ा देंगे तो तुम गिर जाओगे। लेकिन बच्चों को इससे क्या लेना देना, गिरेंगे या कुछ भी, उन्हें जिद से मतलब है। बोले नहीं हमें अभी घोड़ा चाहिए, अभी घोड़ा लेंगे। तो पिता ने फटकार लगाई, अभी घोड़ा लोगे गिर जाओगे, मानते नहीं हो। तो वो रोने लगा, बालक रोने लगा। जब उसकी माता ने सुना तो वो घर से दरवाजे पर आई, पूछा क्यों रो रहा है बच्चा। कहा देखो ये घोड़े की जिद कर रहा है, घोड़ा लूंगा, घोड़ा लेगा गिर जाएगा अभी से। माता ने कहा लाओ हम समझाते हैं। समझाया, लेकिन बच्चा बहुत जिद्दी था, बात नहीं मान रहा था, रो रहा था। तो पतिदेव ने सोचा विचार किया, उसके पिता ने, घोड़ा लाने के लिए सबसे पहले तो हमें रुपए की जरूरत पड़ेगी, भाई व्यवस्था बनानी पड़ेगी, और उसके बाद में फिर कहीं नकाशे में जाना पड़ेगा घोड़ा लेने के लिए। अब ये रो रहा है, चुपने वाला नहीं, क्योंकि इसे तो तुरंत चाहिए। तो उन्होंने युक्ति निकाली, वैसे ही राजा दशरथ की तरह और नंद जी की तरह उन्होंने क्या किया, स्वयं घोड़ा बन गए और कहा लो घोड़ा तैयार है बैठ जाओ, घोड़ा तैयार है बैठ जाओ। बच्चा नहीं बैठ रहा है तो उसने फटकार पिता ने लगाई पुनः। अब नालायक पहले कह रहा था घोड़ा लूंगा, जो घोड़ा बन गया तैयार है तो क्यों नहीं बैठते हो। तब उसने कहा पहले मम्मी बैठे फिर बैठी, पहले मम्मी बैठे, यानी मम्मी बैठी तो कम से कम पकड़े तो रही, गिरी तो नहीं है। माता ने उसकी थप्पड़ मारा, अरे दुष्ट, ये हमारे पति परमेश्वर, हम इनकी पूजा करती हूँ और हम इनके ऊपर बैठूंगी। लेकिन भैया बच्चे को कहीं मालूम है तुम्हारे पति परमेश्वर है क्या है, उसे इससे क्या, बच्चे तो अबोध होते। वो रो रहा मम्मी बैठेंगी तब हम बैठेंगे। तो श्रीमान जी बोले देखो, इधर उधर देखा और कहीं अब कहा जब हम घोड़ा बन गए, वो बच्चा रोना चुप नहीं कर रहा है और सभी लोग गए हैं कथा सुनने, तो तुम का देखती, बैठ जाओ, बच्चे की जिद ही तो है। जैसे ये कहा, अब उनको तो भाई आदेश देने की, सुनने की जरूरत थी। जैसे ही सुना तुरंत एकदम से बैठ गई ऊपर से। अब 80 किलो बोरा जिसके ऊपर गिर पड़ी वो तो जड़म में हुई। हाँ, एक तो बने घोड़ा, अब उनके प्राणन से परी और दूसरे हटने का नाम नहीं ले रही, और तीसरे पूछ रही जाकर बताओ कि तुम्हें वजन तो नहीं ज्यादा लगा। बताओ भैया, जिसके ऊपर 80 किलो बोरा धरो हो, घोड़ा बनो, ऐसे ही वजन लगी कि नहीं लगी। ऊपर से पूछती है, पति देव से कहती हैं, कहाऊ तुम्हें कैसो लगी रहो है, कहाऊ तुम्हें कैसो, कहाऊ तुम्हें कैसो लगी रहो है, भजन ता नाही बढ़ी रहो है, भजन ता नाही बढ़ी रहो है। कहा तुम्हें कैसो लगी रहो है, वजन तो नहीं बढ़ी रहो। अब ताओ बेचारा कोई घोड़ा बना, उसके ऊपर 80 किलो वजन धरते हो तो कितो अच्छो सही लगती हुई। लेकिन बेचारे पति हैं, शर्म के मारे अगर कहते हैं कि हट जाओ वजन है, तो फिर कल से ताना सुनने के लिए तैयार हो जाएं। हाँ, तो बेचारे जैसे तैसे मुख से आवाज निकली, वो कहने लगे, हम तो समझते थे कि तुम मोटी ताजी हो, तुम में कुछ वजन होगा, लेकिन आज पता चला फूलों से ज्यादा हल्की तुम हो, हमें बड़ो अच्छो लगी रहो, हमें बड़ो अच्छो लगी रहो। बैठी रहाऊ दीना चारी, हमें बड़ो अच्छो लगी रहो, हमें बड़ो अच्छो लगी रहो। हमने
समझा था कि तुम मोटी ताजी हो, वजन होगा कुछ, लेकिन आज पता चला तुम फूलों से भी ज्यादा हल्की हो। 2-4 दिन बैठी रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो बच्चों की जिद ऐसी होती है। बोले बांके बिहारी सरकार की, भगवान कन्हैया जिद कर रहे हैं, आखिर नंद जी को बेबस होना पड़ा। ग्वाल वालों को और बलराम को साथ में दिया, बलराम को